हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट बीरू राजपूत अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड बाय बीनू में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज मैं ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आपने अगर लोन लिया है और आप किसी वजह से लोन नहीं उतार पा रहे हैं या आप अपनी ईएमआईज़ नहीं पे कर पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट्स तो आपको हैरेस कर ही रहे हैं, लेकिन उस पर अगर आपके पास नोटिस आ जाता है, लीगल नोटिस, तो कई लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसे कि नोटिस आ गया कि पता नहीं क्या हो गया है। अरे भाई, लीगल नोटिस आया है, लीगल नोटिस का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी जिससे आपने लोन लिया है, वो एक वकील के माध्यम से आपको ये सूचना देना चाह रही हैं कि भई आपने हमसे ये लोन लिया है, तो आप ये हमारा लोन चुकाइए। ठीक है? आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। नोटिस में देखिए जो मैंडेटरी लाइन्स होती हैं, धाराएँ लिखी होती हैं, जैसे 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो उसमें एक्ट मेंशन किया होता है, उसके अंडर आपको बताया जाता है कि भई अगर आप हमारा पैसा नहीं दोगे, तो क्या होगा? आपका अगर आपका चेक बाउंस हो गया है और ये धारा आपके ऊपर लगेगी, तो इसमें आपको ये सज़ा मिलेगी, आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। अब ये है कि आपने क्या करना है। अब देखिए, नोटिस आने से पहले भी आपके पास पैसा नहीं था। अब नोटिस आने के बाद 15 दिन का समय में भी आप क्या ही कर लोगे? कई लोग तो कुछ कर भी सकते हैं, थोड़ा बहुत चलो ठीक है, डर में अरेंज कर देते हैं इधर से उधर। लेकिन भई जिनके पास तो है ही नहीं सोर्स, तो वो क्या करेंगे? वो आँख बंद करके तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नोटिस इग्नोर करोगे तो और भी गलत हो जाएगा। हुँ। तो अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हैं, तो और भी गलत काम है, क्योंकि वो आप नोटिस को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। देखिए, कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आँखें बंद कर लेता है, तो वो नोटिस को इग्नोर कर देते हैं कि अरे ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो उसमें सज़ा दी हुई है, वो आपको फिर भुगतनी पड़ेगी। तो नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करो। देखिए, नोटिस में जो लिखा है ठीक है, उन्होंने तो लिखना ही है। वकीलों ने अपनी लैंग्वेज में लिखना ही है, डराना ही है, आपको बताना ही है। डराना नहीं है, आपको लॉजिकली बताना कि भई आपका चेक बाउंस हुआ है, तो आपको ये आप धारा के अंदर आपके ऊपर केस लग जाएगा, लीगल एक्शन हो जाएगा और आपको इतना जुर्माना, यानी कि चेक का डबल जुर्माना हो गया, 2 साल की सज़ा भी हो सकती है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें वो लिखेंगे। आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगा सकते हैं कि आपने फ्रॉड किया, चीट किया, मैलाफाइड इंटेंशन थी आपकी, जो भी है, इस चीज़ को वो उसमें मेंशन करेंगे। आपने क्या करना है, आपकी इंटेंशन आपको पता है कि आप पैसा देना चाहते हो, ठीक है? तो आपने उस नोटिस को इग्नोर ना करके उसका रिप्लाई देना है, सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, मुझे भी पता है कि पैसा एकदम से तो आएगा नहीं, तो क्या करें? तो आप उसको एक अच्छा-सा रिप्लाई तैयार करवाइए एक अच्छे से लॉयर से, ठीक है? आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम्स का अगर आपके पास प्रूफ है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी एनीथिंग जिसके कारण आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, आप वो भी अटैच करके उसमें दीजिए। ठीक है? ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद आपको अगर समय चाहिए बैंक से कि ठीक है, मैं पे करना चाहता हूँ बट मुझे इतना समय चाहिए, वो माँग सकते हैं। ईएमआई बड़ी है, उसको छोटी करवा सकते हैं और वन टाइम सेटलमेंट, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप सेटलमेंट कर सकते हो, वो कर सकते हैं। आपका वकील आपको सजेस्ट कर ही देगा। ये मैंने ऑप्शंस बताई हैं कि आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है? उस लीगल नोटिस से, लीगल एक्शन से बचने के लिए। हाँ जी। तो अगर आप नोटिस इग्नोर करोगे तो भई और भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर काम ही खराब है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सीधे और इसमें फिर आपको कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो बैंक को, तो फिर बैंक के भी माइंड में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि भई पर्सन को मैंने नोटिस भिजवाया है वकील के माध्यम से और उसने रिप्लाई नहीं किया है कि विलिंगनेस है भी कि नहीं। आपके पास एलिगेशंस जो फिर नोटिस पे लगी है, वो फिर सच हो जाएगी, वो सब सच हो जाएगा और केस जो है आपके ऊपर फिर 101% लगेगा ही लगेगा। जो भी प्रॉब्लम, जो भी उसमें पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि ये होगा, वो सब आपके साथ होगा। तो नोटिस को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। ऐसे नहीं करना है कि ठीक है, बिल्ली आ गई, कबूतर की तरह आँख बंद करके बैठ के बिल्ली चलेगी। यहाँ पे बिल्ली नहीं जाएगी, क्योंकि आपको नोटिस आया है, वो भी लीगल नोटिस, वो भी वकील के थ्रू। ठीक है? तो उस नोटिस का रिप्लाई आपने ज़रूर करना है और किसी अच्छे से वकील के थ्रू करवाना है, खुद नहीं करना है, अच्छे से वकील के थ्रू करवाना है, ठीक है? वकील के हाथ से गया हुआ जो नोटिस है, वो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है। देखिए, उन्होंने भी वकील के थ्रू भेजा है, आपने भी वकील के थ्रू ही भेजना है। तो कानून
कानून का जो डरावा आपको दे रहे हैं, आपको उसका रिप्लाई कानूनी तौर पे ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो भई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं है, उसका रिप्लाई देना है और अच्छा-सा रिप्लाई देना है। उसकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी आधी देखिए आपका जो नोटिस है उसकी जो ड्राफ्टिंग अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आपकी 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है? क्योंकि देखिए बैंक का भी समय बहुत कीमती है, उनका पैसा भी बहुत कीमती एक-एक केस पे उनका भी पैसा लग जाता है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि क्लाइंट उनका जो कस्टमर है, जो जिसने पैसा उधार लिया है, लोन धारक है, अगर वो पैसा देना चाहता है, समय माँग रहा है, ठीक है, कर सकता है। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, आप अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है, अगर फिर भी वो चाहते हैं कि ठीक है, तो कोर्ट तो फिर आपको टाइम दिलवा ही देगी, कोर्ट तो फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन दे ही देगी आपको। क्योंकि देखिए हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत सारे केसेस आते हैं क्रिमिनल सिविल से रिलेटेड, लेकिन ये चेक बाउंस के केसेस है ये तो लाइक एक मतलब बहुत ही ज्यादा कह लो कि इसकी तो सुनामी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा आ रही है। हर एक छोटा बड़ा पर्सन अगर किसी से सिक्योरिटी के रूप में चेक ले लेता है और पेमेंट नहीं हो पाती है या किसी की नीयत खराब हो जाती है, पेमेंट आ भी जाती है, थोड़ी बहुत पेमेंट रह जाती है, फिर भी वो चेक को क्या करता है प्रेजेंट कर देता है बैंक में ताकि और पैसा ऐंठा जाए। तो ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कोर्ट में। अब कोर्ट भी बहुत परेशान हो रही है, वो भी चाहती है कि आउट ऑफ द वे जाके इसकी सेटलमेंट आउट ऑफ द वे जाके हो। तो देखिए यहाँ पर अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वहां पर सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो मेरा जो कहने का आपको जो ये मैसेज है कि आपको लीगल नोटिस जो आपके पास आता है वकील के थ्रू वो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका अच्छे से रिप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लगा होगा। तो इसको उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे साथ बने रहिए ऐसी और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।